हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है संदीप माहेश्वरी। कौन इंसान इनको नहीं जानता, जिनके यूट्यूब पर 26 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत एक मज़ेदार सवाल के साथ करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को टीवी पर, यूट्यूब पर या स्टेज पे देखा हो या सुना हो तो अंदर से ना एक आवाज़ आती है, तो यार इसके जैसा ना कुछ हमें करना है, लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। तो इस ऑडियो समरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सेंसेशन व्यक्ति की। ये सुनते ही सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता है और उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। तो संदीप द संदीप माहेश्वरी कैसे बने और वो अपनी हर एक वीडियो में बोलते हैं आसान है, तो क्या वो इतनी इजीली सक्सेसफुल बन गए? और उनकी फैमिली में कौन कौन है? और उनकी कंपनी इमेज बाज़ार कैसे वर्ल्ड बेस्ट चॉइस बनी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम इस ऑडियो बुक समरी में डिटेल पर चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को कंप्लीट सुनेंगे तो आप भी अपने अंदर एक संदीप माहेश्वरी को पहचान ही लेंगे। और हाँ, संदीप माहेश्वरी की सबसे खास बात जो उनको सभी मोटिवेशनल या यूट्यूबरों से अलग करती है, उनके यूट्यूब पर 26 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उन्होंने अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान बिना किसी रुकावट के सुनने वाले व्यक्ति के पास या देखने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगाकर इन वीडियोज़ को आपके पास पहुंचाया है, जिससे आप लाइफ में सफल हो सकें। तो बस आप सुनते रहिए संदीप माहेश्वरी की ऑडियो बुक समरी, जो आपको जीवन में सफल बना देगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम अपने आसपास किसी परफेक्ट और सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं ना कि इनकी लाइफ बिल्कुल ना सही ट्रैक में रही होगी, इनका बचपन ना बहुत अच्छे से बीता होगा, इनके घर का माहौल ना काफ़ी सही रहा होगा, इनकी लाइफ कंडीशन इनकी जर्नी के लिए बिल्कुल फेवरेबल होगी, तभी तो ये इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। और ऐसे ख्यालों के साथ अक्सर हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और बहाने देने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ स्टोरी उठाकर देखेंगे तो सही मायने में उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए होंगे और बुरे एक्सपीरियंस से भरी होती है। ना सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस ही बल्कि कई बार परफेक्ट लगने वाले लोग भी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ ही संदीप माहेश्वरी के साथ भी हो रहा था। जब वो स्कूल में थे तो उनका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। वो एक ऐसा दौर था जब उन्हें अपनी पॉजिटिव क्वालिटी भी नेगेटिव नज़र आती थी। संदीप माहेश्वरी का लुक अपने आसपास के लोगों से थोड़ा हटकर था। बचपन से ही उनके बालों का रंग ब्राउन और स्किन का कलर फेयर था, और सही मायने में देखा जाए तो बहुत से लोग इस तरह की लुक का चाहत रखते हैं। लेकिन संदीप को लगता था कि वो शायद सबसे हट कर हैं, थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। बस यही सोचकर वह दूसरों के साथ घुलने मिलने से परहेज करते थे। और ऐसा सिर्फ संदीप माहेश्वरी के साथ ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है। जब हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो हमें अपनी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें भी बुरी नज़र आने लगती हैं। हम खुद को भी डीमोटिवेट करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी 11th स्टैंडर्ड के आसपास कुछ बुरी आदतों का शिकार भी बन चुके थे। जैसे उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और भी नशे की बुरी आदतें उन्हें लग गई थीं। संदीप माहेश्वरी अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि पंगा लेने की बुरी आदत ने उन्हें एक बार फंसा दिया था। 11th स्टैंडर्ड में ये जिस स्कूल में गए थे
उस स्कूल में स्टूडेंट को मारना बहुत ही कॉमन हुआ करता था। स्टूडेंट बड़ा हो या छोटा सभी को पीटा जाता था। हुआ ये कि 11th स्टैंडर्ड में संदीप के पीटी टीचर ने सभी को लाइन से खड़ा किया और वो सबको हाथ आगे करवाकर उन्हें मारने लगे। लेकिन संदीप माहेश्वरी की बारी जैसे ही आती है तो उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्हें मार बिल्कुल नहीं खानी है और मारना गलत बात है। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपनी टीचर से कहा कि आप मुझे मारिएगा मत। टीचर को संदीप माहेश्वरी की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने संदीप से कहा, तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? संदीप माहेश्वरी ने फिर कहा, मारना मत, मुझे मार खाने की आदत नहीं है। टीचर ने उनके पैर के नीचे घुमाकर डंडा मारा और वो उसी वक्त जमीन पर गिर गए थे। संदीप खड़े हुए और उन्होंने अपनी टीचर से तेज आवाज में पूछा। उनकी टीचर ने तुरंत उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। अब ऐसे में किसी का भी मूड खराब हो जाना नेचुरल है। संदीप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी टाई को ढीला किया और शर्ट के कुछ बटन खोले और बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि अब आप मुझे मारो, जितना मारो। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी सीनियर टीचर आ गए। उन्होंने बाद में फिर संदीप माहेश्वरी को समझाया क्योंकि मारना तो गलत बात थी। उनकी पीटी टीचर ने भी उनसे आकर माफ़ी मांगी। इस एक इंसिडेंट ने संदीप माहेश्वरी की इमेज को बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ पर इस इंसिडेंट को शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने टीचर से उलझ जाएं। देखिए, जो कॉलेज स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो इस मैसेज का गलत मतलब ना निकालें। हम केवल इस इंसिडेंट की मदद से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होती है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की फैमिली में उनके फादर, मदर और एक छोटी सिस्टर भी है। दोस्तों, संदीप बताते हैं कि 9th में पहुंचते पहुंचते उनकी फैमिली की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगी थी। संदीप के फादर हमेशा से एल्युमिनियम का बिजनेस करते थे जो इन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया था, जो बाद में पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने पूरा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया था। पार्टनर को उनके हिस्से के पैसे दे दिए थे, लेकिन वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और धीरे धीरे उन्हें अपने बिजनेस में लॉस होने लगा था। अब तो ऐसा था कि फाइनेंस की प्रॉब्लम ने उनकी फैमिली को घेर कर रखा था और 11th के आते आते उनकी फैमिली का स्ट्रगल का फेस काफ़ी बढ़ चुका था। उनकी फैमिली ने एल्युमिनियम बिजनेस के बाद कन्वेयर, एसटीडी जैसा काम भी शुरू किया, बट हर एक बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा था। इसलिए स्कूल ख़त्म होते होते उन्हें इतना अंदाज़ा लग गया था कि उन्हें अपनी फैमिली और अपने आप को सेटल करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द संभाल सकें। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने चैलेंज को फेस करते करते डीमोटिवेट हो जाया करते थे और वो उसके बाद अपनी माँ के पास जाते थे और वो अपनी माँ को सारी प्रॉब्लम बताते थे। उसके बाद उनकी माँ कहती थी कि तुम मेरे से ज़्यादा समझदार हो, इसलिए अपने आप अपनी लाइफ के डिसीजन लो। थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ की बातें सुनने के बाद ही संदीप खुद अपने आप को मोटिवेट करने लगते। इस छोटे से किस्से से हम ये समझ सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान कितना ही बड़ा या कितना ही मोटिवेटर क्यों ना हो, उसकी लाइफ में भी ऐसा समय ज़रूर आता है जिस टाइम वो डीमोटिवेट होता है। लेकिन खुद को मोटिवेट करने का काम भी तो हमारा ही होता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमें हर वक्त मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेटर मिल जाए। इसी बीच संदीप माहेश्वरी अपना 12th पास कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने एक हेल्पलाइन की शुरुआत की। एक ऐसी हेल्पलाइन जिसमें वह स्टूडेंट को गाइड किया करते थे कि आफ्टर 12th वह कैरियर की किस दिशा में बढ़ सकते हैं, किस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं
और किस तरह से अपने कैरियर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि खुद संदीप 12th पास आउट थे। इसी बीच उन्होंने बहुत सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाए और ये पता किया कि आफ्टर 12th हम कौन कौन सी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिनसे हम अपने करियर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर संदीप बताते हैं कि वो MBA करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर सब्र जैसी बात नहीं थी और वो किसी भी चीज़ के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उनका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह 3 साल पहले ग्रेजुएशन करें, फिर आगे जाकर MBA करें। साथ ही अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए उन्हें बहुत ही जल्द कुछ करना था, इसलिए उन्होंने MBA जैसा ही एक ऑप्शन खोजना शुरू किया जिसमें उनकी नॉलेज बढ़े और स्किल्स भी बढ़े और पैसे भी कम लगे और समय भी कम लगे। ऐसी तलाश में उन्हें एक NAIS इंस्टीट्यूट मिला जिसका लर्निंग सिस्टम संदीप को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहाँ जाकर उन्होंने एनरोल किया और साथ ही इंस्टीट्यूट ने उन्हें एक ऑफ़र भी दिया। अगर वो किसी स्टूडेंट को अपने थ्रू लेकर आते हैं तो इसके बदले उन्हें कमीशन भी मिलेगा। NAIS इंस्टीट्यूट की तरफ से मिले इस ऑफर ने ही संदीप को हेल्पलाइन का आइडिया दिया। संदीप माहेश्वरी ने पैम्पलेट छपवाने में 2500 रुपये खर्च किए और घर के लैंडलाइन नंबर से ही वो अपना काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारी कॉल्स आईं। उन्होंने लोगों को गाइड किया और कहीं जाकर इतनी मेहनत के बाद लास्ट में जाकर एक स्टूडेंट ने NAIS ज्वाइन कर लिया, जिससे संदीप माहेश्वरी को 4500 रुपये का कमीशन मिला। मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने लगभग अपने पैसों को डबल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2000 की अर्निंग कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, पर यहाँ पर इसे नंबर ऑफ रुपीज़ की बजाय एक एक्सपीरियंस के तौर पर देखना अच्छा होगा। और संदीप खुद इस बात को कहते हैं कि इस छोटे से हेल्पलाइन के आइडिया ने उन्हें लोगों से बात करना सिखा दिया। NAIS इंस्टीट्यूट को भी संदीप अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही संदीप ने एक मल्टी लेवल कंपनी भी ज्वाइन की थी। और अगर अब आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि मॉडलिंग, फोटोग्राफी और मल्टी लेवल कंपनी तीनों एक साथ, संदीप माहेश्वरी 12th पास आउट थे, कॉलेज की पढ़ाई उनकी चल रही थी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी, उनके अंदर पेशेंस यानी धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी। वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन उन्हें रुकने की परमिशन नहीं दे रही थी। साथ ही उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना था। उन्हें ये समझना था कि कौन सा फील्ड और कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर होगा। होता भी यही है कि जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो उन कठिनाइयों के बारे में आपको पता नहीं चलता है। लाइफ के इसी फंडे को पकड़ते हुए संदीप ने हर तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में वो बहुत से लोगों से मिल रहे थे। ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिन्हें जल्द से जल्द बहुत कुछ हासिल करना था। 21 से 22 साल के लड़के जो संदीप को बता रहे थे 1 महीने का 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां उन्हें 15 से 20 हज़ार कमाने की चाहत थी ताकि वो अपने घर के खर्चों को आसानी से चला सकें। वहीं जब उन्हें पता चला कि उनके जैसा ऐसा ही नॉर्मल सा लड़का 2 लाख महीने का कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, ये सवाल उन्होंने खुद से पूछा। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की सबसे खास बात यही है और उन्होंने अपनी वीडियोज में ये बार बार सिखाया भी है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो इसका मतलब वो काम आसान है और आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप
किसी दूसरी दुनिया के तो हैं नहीं। ऐसा करते हुए उन्होंने मल्टी लेवल कंपनी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। यहाँ इसी कंपनी में संदीप ने यह भी देखा कि एक व्यक्ति 300-400 लोगों को एक स्टेज पर खड़ा होकर अपनी बातें समझा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज उनके सामने रख रहा है। आज संदीप माहेश्वरी जो काम कर रहे हैं अपने लाइव सेशन और यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, उसकी नींव यहीं पर रख दी गई थी। उनके मन में भी उस कीड़े ने जन्म ले लिया था जो उनसे बार बार ये कह रहा था कि तू भी ना इतने लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख सकता है। पब्लिक स्पीकिंग की यह स्किल्स संदीप के अंदर यहीं से शुरू हुई। कुछ इसी तरह से सीखते सीखते संदीप माहेश्वरी ने भी इस मल्टी लेवल कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि एक तरह की मार्केटिंग कंपनी थी। उसमें लोगों को अपने पीछे जोड़ना होता था और उसका प्रोफाइल जोड़ने वाले को मिलता था। जैसा मार्केटिंग कंपनी का एक अपना सिस्टम होता है, लेकिन संदीप माहेश्वरी यहाँ पर भी फेल हो गए थे। और इससे पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने घर वालों और पेरेंट्स से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रखी थी और उन्हें एक ख्वाब दिखाया था। बाद में उनके फेलियर को लेकर उनका बहुत मजाक बना, खास तौर पर उनके रिश्तेदार उन्हें टोकने लगे। इधर संदीप माहेश्वरी इस मल्टी लेवल कंपनी में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे थे और बहुत सी चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस कर रहे थे और बार बार उनके सामने सिर्फ फेलियर आ रहा था। पर इतना कुछ होने के बाद भी संदीप माहेश्वरी डीमोटिवेट नहीं हुए। इसी बीच उनका एक दोस्त उनसे टकरा गया जो उन्हीं की तरह मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहता था। उसने अपना पोर्टफोलियो इनसे शेयर किया। उसका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसमें जो पिक्चर थे वो कुछ अलग तरह के थे। संदीप माहेश्वरी को उन पिक्चरों ने अट्रैक्ट किया। वो ये समझना चाहते थे कि इस तरह की इमेजेस कैसे ली जाती हैं। बस यही एक मोमेंट था कि संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी के फील्ड में अपना कैरियर बनाने निकल पड़े। हम इसे संदीप माहेश्वरी का एक मोस्ट टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां से उन्होंने फोटोग्राफी का अपना काम शुरू किया। क्योंकि आज संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। उनकी इमेज बाजार कंपनी इसी पहल का एक सक्सेसफुल हिस्सा है। तो दोस्तों, मल्टी लेवल कंपनी में फेलियर होने के बाद संदीप माहेश्वरी अपनी फोटोग्राफी की दुनिया में आगे बढ़ चुके थे, जो चलते ही चलते मॉडल्स की फ़ोटो शूट करने लगे थे। लेकिन वो मॉडलिंग की दुनिया से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्हें पता था कि 99% मॉडलिंग कंपनीज फ्रॉड होती हैं। मॉडल्स अपना पोर्टफोलियो बनवाने में इतना पैसा खर्च करते हैं पर फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो एक बार उनकी दोस्त ने उन्हें एक पोर्टफोलियो ला कर दिया जिसमें उनकी इमेज बहुत अलग अलग तरह की थी। संदीप माहेश्वरी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो एक क्रॉस पिक्चर टेक्निक थी जिसमें पिक्चर बहुत ही खास नज़र आती थी। संदीप माहेश्वरी ने उसको सीखने के लिए 2 हफ्ते का कोर्स ज्वाइन किया। बेसिक फोटोग्राफी तो उन्हें पहले ही आती थी, लेकिन वो क्रॉस फोटोग्राफी सीखने के बाद और भी ज़्यादा बेहतर बन चुके थे और इसी के कारण वो बेहतर से बेहतर फ़ोटो निकालने में कामयाब हो जाते थे। संदीप जानते थे कि मॉडल बनने वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक टॉप लेवल फोटोग्राफर से अपना पोर्टफोलियो बनवा सकें। इसी बीच संदीप माहेश्वरी ने मॉडल्स का दर्द समझते हुए एक ऐड निकाला और जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, जिसमें मॉडल्स को केवल अपने रोल और रील्स के पैसे देने हैं। अब जहां दूसरी तरफ बड़े फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनवाने में 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आता था, वहीं अगर दूसरे फोटोग्राफर को 2 से 4 हज़ार रुपये देने पर वही काम हो जाता, 2 से
4,000 रुपये देने थे। तो इसी के कारण मॉडल्स अपने पोर्टफोलियो बनवाने के लिए तैयार हो जाते थे। संदीप माहेश्वरी उस वक्त दुनिया के सबसे बिजी फोटोग्राफर बन चुके थे। उनकी ये लगातार मेहनत उन्हें और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती जा रही थी। लेकिन मॉडल्स का काम अभी भी नहीं चल रहा था, क्योंकि संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी की दुनिया में कोई फेमस नाम नहीं था। जब एक फेमस फोटोग्राफर के द्वारा बनाए जाने वाला पोर्टफोलियो, जब एक फोटोग्राफर का नाम बड़ा हो जाता है तो उसके द्वारा बनाए जाने वाला पोर्टफोलियो भी ज़्यादा सक्सेस अचीव करती है। मॉडल्स उनसे आकर कहते हैं कि ठीक है, आपने सच बोला और आपने कम पैसे लिए, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने फिर कुछ अलग करने का सोचा, जिससे मॉडल्स का भी भला हो और उनका भी। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की प्लानिंग की। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में संदीप माहेश्वरी ने सोच तो लिया, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उनका यह एकमात्र फॉर्मूला आसान है, उनके एटीट्यूड को सबसे अलग बनाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें 10,000 फ़ोटो शूट करने थे, जो अलग अलग मॉडल्स के, और जिसमें 12 घंटे तक रेगुलर काम करना होता और बिना रुके, बिना किसी की सहायता के उन्हें ये फ़ोटो क्लिक करने थे। और इसी बीच उन्होंने मॉडल्स को एक ऑफ़र दिया कि वह मॉडल्स की सिर्फ 500 रुपये में अलग अलग तरह की इमेज लेंगे। इस ऑफ़र्स को सुनकर अलग अलग मॉडल्स अपनी इमेज क्लिक कराने आए और संदीप माहेश्वरी के इस एटीट्यूड के आसान ने इसी बीच संदीप माहेश्वरी ने 12 घंटे बिना रुके 11 मॉडल्स से ज़्यादा मॉडल्स की फ़ोटो शूट की और 10,000 से ज़्यादा फ़ोटो शूट की, और कोई भी फ़ोटो सेम फ़ोटो को कनेक्ट नहीं कर रही थी। और इसी बीच उन्होंने लिम्का और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति एक साथ सक्सेसफुल नहीं बन जाता, उसे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको संदीप माहेश्वरी से जुड़ी हुई यह बुक समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।